नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि देखिए समावेशी सनातन का आधार ही प्रकृति पर टिका है और इस कारण अन्य धर्म की तुलना में सनातन में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। एक तरफ जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंचभूत देवता का दर्जा दिया गया है, तो वहीं सूर्य को ग्रहों का राजा बताकर जगत की आत्मा बताई गई, चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया और पहाड़ों की देवभूमि तो 33 कोटि देवी देवताओं का ठिकाना है। तीनों लोक के स्वामी महादेव हिमालय पर वास करते हैं और जहां शिव है वहीं शक्ति, और इसलिए पहाड़ों की चोटी पर शक्ति पीठ के दर्शन होते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारत के देखिए दो ऐसे राज्य हैं जो न सिर्फ प्राकृतिक संपदा से भरपूर हैं बल्कि दैवीय शक्तियों का भी केंद्र है। चामुंडा देवी, नैना देवी, चिंतापुर्णा देवी, हिडंबा और भीमा काली का दिव्य धाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इन दोनों ही पहाड़ी प्रदेशों की दैवीय संस्कृति बिल्कुल एक सी है। यही कारण है कि शक्तिपीठ से पटा देवभूमि आज भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत समय समय पर देता है। जी हाँ, यहाँ बकायदा देवता का आवाहन किया जाता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पहाड़ी वासियों के एक बुलावे पर देवता न सिर्फ प्रकट होते हैं बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की सांकेतिक भविष्यवाणियां भी करते हैं, और जिसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में आयोजित तामोई उत्सव है। जी हाँ, अब जो कि देखिए 100 दिन बाद देश में एक नई सरकार बन जाएगी। सत्ता पर आसीन सरकार देश की एक नई दिशा और दशा दोनों तय करेगी, और देखिए उम्मीद यही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार है। और ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के आरंभ होने से पहले देवभूमि से देवताओं ने क्या भविष्यवाणी इस बार कर दी है। देवभूमि पर हुई तामोई उत्सव में देवता पूजन में देखिए मोदी 3.0 को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां इस बार सामने आई हैं। आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। 100 दिन बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का श्री गणेश, लेकिन मोदी के फिर से पीएम बनते ही क्या होगा। मोदी 3.0 में देवभूमि पर क्या क्या होने वाला है। आरंभ से अंत तक देवभूमि से देवता की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जनजातीय जिला लाहौर के जगदलपुरा में तामोई उत्सव मनाया गया। इस बार पहाड़ी वासियों के लिए देखिए तामोई उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें वो अपने देवता को पूजते हैं, देवता से आने का आवाहन करते हैं, देवता की कृपा प्राप्ति के पात्र भी बनते हैं, देवता से गुर के माध्यम से बातचीत होती है। और इस बार भी तामोई उत्सव में स्थानीय महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर अपनी पीठ पर किल्टा उठाकर बर्फबारी के बीच कींच और रीचा ताची के जगदंग पहुंची, और पुरुष वर्ग भी अलग टोली में इस पर्व को मनाने के लिए आए, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और एक दूसरे को योरा यानी कि जो भेंट कर अभिवादन किया एक दूसरे का। अब बकायदा देखिए यहाँ पे बर्फ का 8 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, उस पर मुखौटा लगाकर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। देवता के आगे स्थानीय लोगों द्वारा धुनी लगाई गई। एक तरह की विशेष पूजा है पहाड़ों में जो की जाती है। पारंपरिक लोक नृत्य किए गए और इस बीच देवता राजा गोपन ने गुर टशी के माध्यम से भविष्यवाणी की। आने वाले कल को लेकर देवता ने इस बात के संकेत दिए कि ये साल राहत भरा रहेगा, पीने और सिंचाई के लिए पानी की कहीं कोई कमी नहीं खलेगी। गर्मी के सीजन में भी बहुत ज्यादा बारिश होगी, हालांकि बारिश के कारण बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। बम्पर फसल होगी, घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है और जो आगामी फसल के लिए वरदान साबित होगी। अब देखिए एक तरह से देखिए तो देवता ने बाढ़ के खतरे से लोगों को सतर्क किया है, फसलों की अच्छी पैदावार का संकेत देकर ये बताने की कोशिश की कि भारत की खाद्य पूर्ति की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और जो मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, अब ना ही देखिए सूखा पड़ेगा इस बार, ना ही खाद्य संकट होगा, तो इससे मोदी सरकार को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के साथ देवता द्वारा ये भी भविष्यवाणी की गई कि आने वाला समय देश के राजा और सत्ता के लिए सुखमय रहने वाला है। मतलब ये कि नए भारत की नई तस्वीर में पीएम मोदी की तीसरी बार की एंट्री गुड लक लेकर आएगी। अब जो देखिए पीएम मोदी खुद कई महीनों तक देवभूमि पर तपस्या कर चुके हैं और पहाड़ों पर बसे बाबा केदारनाथ से देखिए उनकी एक अटूट आस्था भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में नई सरकार के अच्छे दिनों को लेकर देवभूमि से देवता की भविष्यवाणी पीएम मोदी के लिए देखा जाए तो एक वरदान के समान ही है। अब देवता ने तो देखिए इस बात के संकेत दे दिए कि नई सरकार का श्री गणेश मंगलमय होने वाला है, लेकिन अंत तक क्या क्या होगा इस साल के आखिर में ये तो वक्त बताएगा। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए
लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था, तो देश बनाने की याद कैसे आती? इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी, तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा, तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे, वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया, और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है। आज आप देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित सेतु गुजरात में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बना शानदार ब्रिज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज भी तेजी से काम चल रहा है। असम में भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भी बीते 10 वर्ष में ही बना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है।